श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर है कि साधारण इंसान उसको चुनते हैं जो आसान है, लेकिन श्रेष्ठ इंसान वो चुनता है जो मुश्किल है। सफलता असफलता तो शब्द मात्र है, असली मजा तो काम में होता है। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते। जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल तो होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। हमें सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। सफलता का मिलना तो तय है। अपने महान लक्ष्य को तय कीजिए और तब तक नहीं रुके जब तक पा ना ले। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। जीतने वाले अलग चीज नहीं करते, वे अलग तरीके से करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। व्यक्ति की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जो छुप तो सकती है पर कभी बुझ नहीं सकती। एक बात हमेशा याद रखना कि जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की तो समझ लेना कि उसने कभी नया करने की कोशिश नहीं की। जैसे भी भय आपके पास आए उसे नष्ट कर दीजिए। अगर आपके सपने से डर लगता है तो आप उन्हें बदल दें। मेहनत और संघर्ष सफलता के दो आवश्यक एवं अभिन्न अंग हैं। अगर आप सोचते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाएंगे, और सफलता के लिए धैर्य और मेहनत दो आवश्यक गुण हैं। अगर आप निरंतर प्रगति करना चाहते हैं तो निरंतर अपने आप को सुधारते रहें। समय का मूल्य जानने वाले व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। सफलता वो होती है जो हार ना माने और नई चुनौतियों से नहीं डरे। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य के पीछे हमेशा भागते रहना होगा, और सफलता के लिए आपको अपनी मेहनत के फल का इंतजार करना नहीं होगा। विद्यार्थी जीवन को समय समय पर थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत होती है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलता जाता है वह सफल होता जाता है, और बाद में उसकी सफलता ही उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाती है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को कराती है और असफलता हमारा परिचय दुनिया का कराती है। और कामयाबी और नाकामयाबी जीवन के दो अहम हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं है। हर व्यक्ति अपने काम में अपने काम से महान बनता है, ना कि अपने जन्म से। संघर्ष इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि फिर चाहे वे कितना भी कमजोर क्यों ना हो। अगर आप हारने से डर रहे हैं तो जीत की इच्छा कभी मत रखिए। असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। विद्यार्थी जीवन में आपके पास बहुत मौके होते हैं गलती करने के लिए। आप जितना ज्यादा गलती करते जाएंगे उतने ही सीखते जाएंगे। जल्दी गुस्सा करना आपको जल्दी ही मूर्ख घोषित कर देता है। जो महान सपने देखते हैं उनको वो महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। हमेशा खुश रहो, लेकिन कभी संतुष्ट मत रहो। सफलता पाने के लिए पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा कि मैं कर सकता हूँ। खेल खेलना आप स्वस्थ रखता है और करियर बनाने का भी विकल्प देता है, और साथ ही खेल व्यक्ति को जीतने की प्रेरणा भी देता है। आप वो काम करें जिसमें आपको मजा आता है, वरना आप सारी जिंदगी किसी और की जिंदगी जीते रहेंगे। कुछ खिलाड़ी खेल को इस प्रकार खेलते हैं कि हारने के बाद भी उनकी तारीफ की जाती है। खेल में हार और जीत के लिए पूरी टीम जिम्मेदार होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। हार को कभी दिल पर नहीं ले, क्योंकि कभी कभी अच्छा खिलाड़ी भी 0 पर आउट हो जाता है। विजेता कभी अपनी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। खेल हमें टीम की तरह रहना सिखाते हैं। खेल से हम अंत तक लड़ना सीख जाते हैं। सफलता का रास्ता ईमानदारी की पटरी से होकर गुजरता है। आप सफल होना चाहते हो तो अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। समय की बर्बादी आपको
आपके विनाश की ओर ले जाती है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, ये तो वो परिश्रम का फल है। आपका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे अपने काम करने में लगाएं, ना कि नेगेटिव लोगों की बातों को सुनने में। सफलता का रास्ता विफलता के रास्ते से होकर गुजरता है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें और समय जरूर बदलता है। परीक्षा उन्हीं की होती है जो उनके लायक होते हैं। अब दूसरों का सम्मान करोगे तो आप खुद को सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। सभी के सफलता के मायने अलग अलग हैं। गिरने से डरोगे तो कभी खड़े नहीं हो पाओगे। खुद पर विश्वास रखो, कभी धोखा नहीं मिलेगा। एक नया दिन एक नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, एक रास्ता है। इससे अच्छा करने का उसे खोजो। जब तक किसी काम को करोगे नहीं वह असंभव लगेगा। आप अपने दिल की सुने, उसे सब पता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। बिना त्याग के जिंदगी में कुछ नहीं बड़ा मिलेगा। इसलिए सुबह जल्दी उठे और टूट पड़े अपने लक्ष्य पर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सोचता है वही कर सकता है, जो करता है वही जीवन में पास होता है। करते रहो, अब तक सफल नहीं हुए तो कभी नहीं होंगे। कोशिश करो, अब तक सफल नहीं हुए तो एक बार फिर से कोशिश करो। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको उनसे मिलना होगा। सफलता के लिए कुछ भी करना पड़ता है। बस सपनों की दुनिया से जुड़े रहिए, अपने संकल्प को मजबूत कीजिए। आपकी सोच ही आपकी सीमाओं को तय करती है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखें और समय की कद्र कीजिए। आपकी सफलता आपके पूर्व संगठन और तैयारी पर निर्भर करता है। आप जीत नहीं मानते तब तक हार नहीं मानी जाती। धैर्य और मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी। आप जो भी करते हो उसमें आपकी पूरी ईमानदारी लगाइए। सफलता का राज तब है जब आप अपनी मंजिल के प्रति संकल्पित होते हैं। जीवन में सफल होने के लिए आपको अपने काम को ईमानदारी से करना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है, उसे सफलता के साथ जिए। अपनी क्षमता के अनुसार अपने उद्देश्य तय कीजिए। सफलता वही मिलती है जहां आप कुछ विशेष करते हैं। तुम कभी नहीं जीत सकते जब तक तुम शुरू नहीं करते। हमेशा अपने वर्तमान में जियो, ना भूत की सोचो और ना ही भविष्य। कभी नहीं खत्म होने वाली खुशी का कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि तुमने कभी चमत्कार नहीं देखा तो खुद चमत्कार बन जाओ। जिसके पास अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उसके पीछे काफिला चलता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। फिर जीतने वाला ही महान नहीं है, कहाँ हारना है ये जानने वाला भी महान है। जो अपने में बदलाव करता है वो आगे बढ़ता है। अपने मन को नियंत्रण में रखो, इससे पहले कि आपको मन नियंत्रण कर ले। जो अपने दुश्मन पर विजय पा लेता है वही सफल होता है। जब आपका भविष्य धुंधला पड़ने लगे तो वर्तमान पर फोकस करो। यदि आपको अपने पर गर्व करना है तो आप अभी हार मत मानो। सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। अपने जीवन में वही असफल होता है जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं। अतीत के गुलाम नहीं बल्कि भविष्य के मालिक बनिए। समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बनो। सफलता का चिराग परिश्रम से जलता है। मैं अभी नहीं लेकिन जीतूंगा जरूर। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास कीजिए। सबसे पहले खुद में बदलाव लाइए। आपका पसंदीदा कार्य आपको हमेशा खुशी और शांति देता है। सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। यदि हार की कोई संभावना नहीं तो जीत का कोई अर्थ नहीं। गलतियां जीवन का एक अहम हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत ही कम लोगों के पास होता है। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। अंधेरे से कभी डरो मत, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा वही होता है जिसे गहरी चोटें लगे। आपका भविष्य आपका स्वभाव ही तय करता है। यदि आपकी पीठ पीछे आपकी बातें हो तो घबराइए नहीं,
क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। जो दूसरों को धोखा देता है वह वास्तव में खुद को ही धोखा देता है। हर वो व्यक्ति कुछ भी पा सकता है, उसके पास सिर्फ धैर्य होना जरूरी है। जो लोग अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं करते वही खुद को नुकसान कर रहे होते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ होता है। आप जो गलती करते हैं उस गलती से कुछ तो सीख ही लेना चाहिए। अच्छे और सच्चे दोस्त कम ही मिलते हैं, इसलिए इनका महत्व समझें। जो व्यक्ति बेकार के काम में व्यस्त रहता है वह कभी सफल नहीं होता। आप कभी दूसरों की नकल नहीं करें, मुश्किल दौर में जमकर मेहनत करें। अपने विचारों के महत्व को समझें, क्योंकि विचार जिंदगी की दिशा तय करते हैं। बचपन के दोस्त से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। यदि आपको जिंदगी बदलनी है तो अच्छी किताबें पढ़ें। सफलता वो है जब आप अपनी क्षमताओं से ज्यादा मेहनत करते हैं। जो लोग सफल होते हैं वही लोग होते हैं जो न केवल सपने देखते हैं बल्कि सपनों के पीछे भागते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी क्षमताओं को बढ़ावा दें, ना कि उन्हें दबाएं। आप जितना महान होना चाहते हैं उतनी ही मेहनत कीजिए। समय का उपयोग सही करें, ना कि उसे बर्बाद करें। असफलता आपको अगली बार सफल होने के लिए तैयार करती है। सफलता के लिए आवश्यक है कि आप सकारात्मक सोचें। कुछ भी संभव है जब आप उसे संभव बनाते हैं। असफलता से सीखें और सफलता के लिए आगे बढ़ें। सफलता का रहस्य सिर्फ मेहनत नहीं होता, बल्कि इसमें विश्वास और सही दिशा देखने का भी योगदान होता है। सफलता की ऊंचाई तब तक हासिल नहीं होती जब तक आप उस ऊंचाई को हासिल नहीं कर लेते। एक बार की बात है, काशीपुर नाम के एक गांव में जगन नाम का भिखारी अपनी बेटी गौरी के साथ भीख मांगता था। जगन को साफ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसे कोई काम नहीं मिलता था। वह अपनी बेटी को साथ लेकर भीख मांगने जाता था। गौरी को भीख मांगना पसंद नहीं था, वह पढ़ना लिखना चाहती थी। जब वह सेठानी के घर भीख मांगने जाते हैं तब उसके बेटे राजू को पढ़ते देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। ये देख सेठानी ताने देते हुए बोलती है कि देख, वो दरवाजे पर वही भिखारी होगा, उसे भीख देकर भेज दे। वैसे ही बीमारी फैली हुई है, कहीं मेरे बेटे को उनकी गंदी बीमारी ना लग जाए। ये सुनकर वह दोनों वहां से चले गए। गौरी अपने पिता से पूछती है कि पिताजी, सारे लोग हमसे दूर क्यों भागते हैं? क्या हम गंदे लोग हैं? पिताजी बोले, अरे नहीं बेटा, बुराई तो हमारी गरीबी और उनकी सोच में है। गौरी बोली, पिताजी, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपकी आंखों का इलाज करूंगी और इस गांव में एक अस्पताल भी खोलूंगी। उसके पिताजी बोले कि बेटा, हमारे लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, अस्पताल कैसे खोलेंगे? तभी उनके पास एक औरत आती है और गौरी को कहती है, अगर तुम हमारे टॉयलेट साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भीख में दे दूंगी। गौरी ने उनका टॉयलेट साफ किया और उसे बहुत बुरा लगने लगा। तब वह सोचने लग गई कि अब मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी। गौरी अपने पिता को ले जाकर मंदिर के बाहर रहीम चाचा के पास खिलौने बेचकर कुछ पैसे कमाने लगे और फिर वह गांव की शिक्षिका से किताब लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने गई। अब गौरी रोज स्कूल में आकर खिलौने बेचती और अपने पिता का ध्यान भी रखती। गौरी रात भर जागकर पढ़ाई करती और हमेशा अव्वल नंबर लाती। गौरी की कामयाबी देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे गौरी बड़ी होती गई और कॉलेज में दाखिला देने के लिए परीक्षा देने लगी। उसकी शिक्षिका उसका पूरा साथ देती थी। इम्तिहान में टॉप करके उसके पिताजी और शिक्षिका बहुत खुश हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गौरी को बाहर जाना पड़ता है, परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है अपने पिता को छोड़कर जाने का। तब शिक्षिका उसके पिता की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जाकर गौरी बिल्कुल लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखती है। थोड़े समय तक उसकी कोई खबर नहीं आती है और गांव में फिर से महामारी फैलने लगती है। गौरी के पिता और राजू इस बीमारी से अस्पताल में पड़े थे। वहां कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था। इतने में एक नर्स आकर बोलती है
आप दुखी मत होइए, आज हमारे अस्पताल में एक बहुत बड़ी डॉक्टर इलाज करने आ रही है। तभी वहाँ गौरी आती है और सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वह अपने पिता के पैर छूती है और इलाज शुरू करती है। सबके ठीक होने के बाद गौरी अपने पिता की आंख का भी ऑपरेशन कर देती है और रोशनी वापस आ जाती है। गौरी को देखकर सभी को शर्मिंदगी महसूस होती है। सभी उसकी कामयाबी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसका माला पहनाकर उसका सम्मान करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, यदि गौरी के जैसे लगन, मेहनत, दृढ़ निश्चय से काम को करें तो हमें कामयाबी जरूर मिलती है। इसलिए कामयाबी के लिए आपको मेहनत का एक कदम उठाना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आप लोगों को एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।